मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिजिक्स में नया टॉपिक ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ हीट ये किस तरीके से होता है समझाने जा रहा हूं। देखिए, ऊष्मा का स्थानांतरण समझने से पहले समझिए ऊष्मा क्या होती है, ठीक। और अगर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो रही है तो इसका मतलब है कि कोई वस्तु ऊष्मा दे रहा है और दूसरा वस्तु ऊष्मा ले रहा है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अगर ऊष्मा की लेन देन की प्रक्रिया अगर करनी है तो वस्तुओं को ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स में आज आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए ऊष्मा क्या है। ऊष्मा, देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो सदैव अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ स्थानांतरित होती है, ठीक। देखिए ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु की ओर अधिक ताप वाली जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप नहीं स्टूडेंट, यहां पे अधिक कर दीजिए, जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर, कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। होती है, ठीक है। और स्टूडेंट ध्यान रखें, ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। यह स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। ठीक है, हमेशा याद रखिए ऊष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। और यह प्रक्रिया तब तक होती जब तक दोनों के बीच का ताप समान नहीं हो जाता। जैसे हम लोग जब ठंडी होती है तो स्टूडेंट ठंडी में हम लोग गर्म पानी करते हैं, तो गर्म पानी को हम लोग क्या कर देते हैं, ठंडे पानी मिला देते हैं। तो ये स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। और इस पे ऊष्मा देने वाला कौन होता है, गर्म पानी। गर्म पानी की ऊष्मा अधिक होती है। और लेने वाला कौन होता है, ठंडा पानी, क्योंकि ठंडे पानी की ऊष्मा कम होती है। तो अधिक ताप वाला दाता और कम ताप वाला ग्राही होता है इसमें, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारी ऊष्मा की परिभाषा होगी, ठीक। अब ऊष्मा के कुछ पदार्थ सुचालक होते हैं और कुछ पदार्थ कुचालक होते हैं। तो ये देखिए ऊष्मा के सुचालक पदार्थ क्या होते हैं।
क्या होगी? वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का प्रवाह होने देते हैं, वे पदार्थ ऊष्मा के सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील आदि। ठीक है, तो ऊष्मा के सुचालक पदार्थ क्या हो गए? वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होने देते हैं। ठीक, अब बारी आई ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। कुचालक में क्या हो जाएगा बेटा? वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते, उन्हें ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि। देखिए, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होने देते। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो घरों में जो तवे होते हैं, इस पे रोटी बनाई जाती है, पीछे उसमें लकड़ी लगी होती है। लकड़ी क्यों लगी होती है? जब हम लोग तवे में रोटी बनाते हैं तो तवा गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद वो अपनी ऊष्मा को दूसरी ओर स्थानांतरित करने लगता है। तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, पर वो लकड़ी गर्म नहीं होती। कुकर्स में आप लोग देखते होंगे हैंडल पे प्लास्टिक लगा होता है। क्या होता है, कुकर जब हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं तो धीरे धीरे कुकर गर्म होता है, सीटी आने लगती है, तो कुकर बहुत गर्म हो जाता है। कुकर को गर्म चीजें तो पकड़ नहीं सकते, तो वो गर्मी ना महसूस हो, इसलिए साइड्स में क्या लगे होते हैं? प्लास्टिक्स लगे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्योंकि ये कुकर द्वारा प्राप्त जो गर्मी है उसको अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं होने देते और हम लोग इस चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसीलिए वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक पदार्थ। ठीक है, आप देखिए, एक कैलोरीमिति नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऊष्मा के ऊपर एक अपना सिद्धांत दिया था। तो देखिए, कैलोरीमिति का सिद्धांत दिया का सिद्धांत। देखिए, कैलोरीमिति ने बताया था
ऊष्मा का स्थानांतरण कम ताप वाली वस्तु से अधिक ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। वस्तु की तरफ होता है, उल्टा हो जाता है। उसमें कम ताप में अधिक ताप वाली वस्तु से, अधिक स्टूडेंट हमसे उल्टा हो जाता है बार बार, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली। कम ताप वाले वस्तु की तरफ होता है, की तरफ होता है यह स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों का ताप समान नहीं होता। तो उन्होंने इसमें सिद्धांत दिया था कि ली गई जो ऊष्मा होती है सदैव बराबर होती है किसके, दी गई ऊष्मा। ठीक है, इसमें ये कैलोरीमेट्री ने बताया था कि ली गई ऊष्मा जो होती है सदैव बराबर होती है दी गई ऊष्मा के। देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण के तरीका क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी गर्म पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को जब गर्म करते हैं तो सीधे पानी गर्म नहीं होता, पानी जिस पात्र में रखा जाता है वो पात्र पहले गर्म होता है, फिर जब गर्म हो जाता है वही अपनी ऊष्मा पानी को देने लगता है। जैसे आप अगर किसी लोहे के बर्तन में पानी को गर्म करोगे तो पानी देर से गर्म होगा, क्योंकि लोहा देर से गर्म होता है। एल्युमिनियम में गर्म करोगे तो वो लोहे से कम समय लेगा, क्योंकि एल्युमिनियम भी जो होता है वो थोड़ा देर से गर्म होता है। पर स्टील के कंटेनर में अगर गर्म करोगे तो बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि स्टील सबसे तेजी से गर्म होती है। तो इसी हिसाब से प्रत्येक वस्तु का अपना अपना ताप होता है, तो इसके सिद्धांत को भी आगे दर्शाया गया है। तो अभी मैंने आप लोगों को ऊष्मा सुचालक कुचालक कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बता दिया। अब मैं कल आपको ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन विधियों द्वारा होता है ये समझाऊंगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वस्तु के लिए ऊष्मा का ताप अलग अलग होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा और इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, और इतने में जो भी ना समझ में आए तो वो अब व्हाट्सएप पे या अब जब भी आपकी गूगल मीट पे क्लास होती है उसमें पूछें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।